आज हम इस कथा में जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था और भगवान शिव का आदमी स्वरूप, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति, शिवलिंग प्रकट होने की कथा और लास्ट में हम जानेंगे ब्रह्मा विष्णु का युद्ध और शिव का संदेश। आइए शुरू करते हैं। अति प्राचीन समय की बात है जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार था, न आकाश था, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही पृथ्वी। इस अनंत शून्य में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, वह थे भगवान शिव, जो अनादि, अनंत और परब्रह्म है। समय का कोई अस्तित्व नहीं था, दिशाएं नहीं थीं, न कोई गति थी और न ही कोई सृष्टि। तब महादेव ने अपने स्वयं के योग बल से सृष्टि की रचना का विचार किया। उनके संकल्प से सबसे पहले शिव तत्व प्रकट हुआ। ये वही तत्व है जिससे संपूर्ण सृष्टि निर्मित हुई। भगवान शिव ने अपने भीतर स्थित शक्ति को जागृत किया, जिससे आदि शक्ति मां पार्वती प्रकट हुई। उन्हीं से यह समस्त जगत निर्मित हुआ। शिव और शक्ति के संयोग से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम शिव ने पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन्हीं पंचतत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके पश्चात महादेव ने समय काल की रचना की और फिर उन्होंने स्वेच्छा से भगवान विष्णु को प्रकट किया। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। परंतु एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने श्रेष्ठता के अहंकार में आ गए। अहंकार के कारण ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना विराट था कि उसकी कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह का रूप धारण कर इसके मूल को खोजने नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर इसके शीर्ष की खोज में ऊपर चले गए। लाख प्रयासों के बाद भी वे इसका कोई छोर न पा सके। अंततः विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि और अनंत तत्व हूं। जो भी इस तत्व को समझेगा वह स्वयं को पहचान लेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से शिवलिंग को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई और शिव तत्व की स्थापना हुई।